अब इन बच्चों की जो मैंने बोला ना निकम्मे बच्चे, इनकी असलियत भी दिखा दूं। आइए, जो असलियत हमने आपको बताई थी वो अब अखबारों में छपने लगी है। मध्य प्रदेश की हकीकत, 15 साल में 8,000 छात्रों ने विदेश से किया एमबीबीएस, लाइसेंस सिर्फ 348 के पास, सिर्फ 348 पास हुए 8,000 छात्रों में से, 8,000 छात्र छात्राओं में से सिर्फ 348 पास हुए। गजब है साहब, 10% का भी रिजल्ट नहीं है, ठीक है, 5% का भी रिजल्ट नहीं है। विदेश से ले ली डिग्री, देश की परीक्षा में फेल। भोपाल के जफर खान ने 2013 में उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस किया, कई बार स्क्रीनिंग टेस्ट दिया पर पास नहीं हो सके, अब एक निजी अस्पताल में मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। समझ रहे हैं ना मैनेजमेंट क्या होता है? हाँ, समझो आप बात को। समीर सोलंकी ने किर्गिस्तान से एमबीबीएस किया, स्कैनिंग टेस्ट दिया, पास नहीं हुए, तो अब बीएचएमएस कर रहे हैं, एक अस्पताल में बतौर असिस्टेंट सेवाएं दे रहे हैं। ये भी इलीगल है, ये भी इलीगल है और ये भी इलीगल है। मैनेजमेंट संभाल रहे हैं ना, इसका एक कोर्स होता है, एग्जाम होता है मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, है ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोलते हैं उसको। यदि वो एग्जाम नहीं है तो अगर कोई वहां मैनेजमेंट संभाल रहा तो वो इलीगल है, उस हॉस्पिटल को आप बंद करा सकते हो, है ना। अब आइए, बीते 15 साल में विदेश से एमबीबीएस की डिग्री लेने वाले मध्य प्रदेश के करीब 8,000 छात्र हैं, पर वो आज वो या तो कंपाउंडर का काम कर रहे हैं या डॉक्टर के असिस्टेंट बने। कंपाउंडरी के कर रहे हैं ससुरे, ये कंपाउंडरी के लिए भी अलाउड नहीं होने चाहिए कायदे से। क्यों? हमारे देश के कंपाउंडर बनेंगे, तुमको क्यों? और फीस कितनी है? 20 लाख रुपए कोर्स फीस है, 2 लाख पासपोर्ट और वीजा का अन्य, 15 लाख रहना खाना, 5 लाख अन्य खर्च, इसके अलावा दलाली। अब इस पूरे मैटर को जरा समझिए, आखिर ये मैटर है क्या? उन माँ बाप को, तमाम सारे लोगों को जरा समझाता हूँ कि मैटर क्या है, उसको समझिए। मैटर ऐसा था कि एक बच्चा जाता है अपने घर से जिद करके, वो वहाँ गया, पढ़ा। अब वो यूनिवर्सिटी उससे क्या बोलती है, तुम और स्टूडेंट लाओगे तो हम आपको पैसे देंगे। यूनिवर्सिटी से पैसा मिल रहा है उसको, 5-6 लाख रुपए, मोटी रकम यूनिवर्सिटी से मिलती है। 5-6 लाख रुपए ये माँ बाप से दलाली खा लेता है। तो ये क्या करते हैं बच्चे, ऐसे 10-12 लोग बच्चों को और उलझाते हैं कि मेरे पैसे निकल आए और मैं कमा लूँ, और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, झूठ बोलते हैं। वहाँ से एमबीबीएस कर लिया, मैं देखो डॉक्टर हो गया। अब बेचारे इतने लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, हर कोई तो नितिन शुक्ला है नहीं कि वो 2 मिनट के अंदर पूछे अच्छा एमबीबीएस कर लिया तो बताओ पास कहाँ से हुए, तो तुम डॉक्टर कैसे लिख रहे हो, तो तुम किसी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते? तो वो क्या करता है, वो बच्चा दलाल बन जाता है, वो दलाली करने लगता है अपनी एरिया की। जो और पढ़ के आते हैं वो और दलाल बन जाते हैं और अपना पैसा निकालने के लिए झूठ बोलते हैं, अपना पैसा निकालिए। ये मेरे सामने मेरे ही एक दोस्त ने मेरे ही एक दूसरे दोस्त के साथ बहुत पहले करने की कोशिश करी थी, 1998 के आसपास की बात बता रहा हूँ। यहाँ से एमबीए कर लो, वहाँ से एमबीए कर लो। तो मैंने कहा तेरा कितना कमीशन है? कहता यार तुम बहुत चालाक हो यार, बहुत तेज हो। मैंने कहा क्यों भाई? बोले यार तुमने तुरंत पकड़ लिया। 1998 से कोड चला आ रहा था, बच्चे नहीं दलाल हैं ये, दल्ले हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स नहीं है, दल्ले हैं ये, क्लियर है। तो ये इस तरह से दलाली का ये पूरा रैकेट फैला हुआ है देश के अंदर, ये कोड देश के अंदर लगा हुआ है। तो जो आपके बच्चों के पास आ रहा ना, पहले उससे पूछना तूने क्लियर कर लिया क्या भारत का स्क्रीनिंग टेस्ट, अगर कर लिया हो तब अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को बाहर से बिल्कुल ना पढ़ाए। आप बीएससी एमएससी नर्सिंग करा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आप इस चक्कर में मत पढ़िए, आपका बच्चा किसी लायक नहीं बनेगा, ठीक है। गुरुजी, माय बड़े पापा वाज इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंड ही टॉट मी हाउ टू बी लॉयल टू योर बर्थ कंट्री। एब्सोल्युटली पटेल साहब, बिल्कुल आवश्यक है। 45 लाख में कंपाउंडर, जी जी जी, 45 लाख में कंपाउंडर, ठीक है ना। भारत में इतने खुले हुए हैं बीएससी नर्सिंग, ये वो फलान ढिकाना, दुनिया भर के केसेस है, कोर्सेज है। प्राइवेट आईटीआई खुल गए इतने सारे, वो कर लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नहीं, माँ बाप का पैसा, मैंने कहा ना, ये माँ बाप की तो किडनी बेच दें ये बच्चे, ये तो माँ बाप को खड़े खड़े बेच दें, आप समझिए, बाजार में बेच दें। ये वो बच्चे, ये बच्चे नहीं है। कुछ यूक्रेन में पढ़ने गए, वो व्लॉगिंग करते दिखे, बिल्कुल बिल्कुल साहब व्लॉगिंग का काम कर रहे हैं। खैर आइए, आप जरा ईगो देखिए। मैं एक बात पूछता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर का बाथरूम खुद साफ करते हैं? मैं करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर गंदा मैंने किया तो साफ भी मैं ही करूँगा यार, है ना। मेरी गंदगी कोई दूसरा थोड़ी उठाने आएगा, ये मानवता नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ, ठीक है। हम सब करते हैं, मैं करता हूँ तो मतलब ऑब्वियसली इसके बाद तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। और मेरे फादर भी करते थे। अब आप लोगों के लिए बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो सेलिब्रिटी फलाना ढिकाना, कुछ लोगों ऐसी गलतफहमी होती है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। तो मान लीजिए मैं बड़ा आदमी हूँ आप लोगों की नज़र में, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ऐसा मानना नहीं चाहिए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, गलतफहमी ऐसी पाल लेते हैं। तो मैं भी करता हूँ, मेरे अंदर भी ईगो नहीं है, ठीक है। और साहब मेरे अंदर तो इतनी ताकत है कि मैं दूसरे का भी साफ कर दूंगा। अगर मुझे गंदा दिखता है कहीं कुछ तो मैं तुरंत साफ कर देता हूँ। अब जरा इन बच्चों का सुनिए। हम सब कम से कम 1000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करेंगे और बाथरूम साफ करेंगे, स्ट्रगल करेंगे और बाथरूम साफ करेंगे, हम इतना स्ट्रगल करेंगे और बाथरूम साफ करेंगे।
इसलिए हम इतना स्ट्रगल करेंगे और बाथरूम साफ करेंगे। ओ हो, अरे कंपाउंडर नहीं, औकात कंपाउंडर की नहीं, और ईगो इतना ऊपर कि हम बाथरूम साफ करेंगे। नितिन शुक्ला कहता हाँ मैं साफ करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये देश मेरा है। और उस देश में जब हमें कोई नहीं पूछा था, हमारे सिर पे मौत मंडरा रही थी, जिसने हमें रखा, मेहमान की तरह रखा, खिलाया पिलाया, वहां हम हक कर चले आएंगे। साफ कौन करेगा? तुम्हारा बाप। ये निकम्मे माँ बाप जो है ना, बेटा दूध पी ली, बहुत पल है बेटा, ये खड़ी, अरे बेटा मेरा, अरे बिटिया हम आओ बिटिया बहुत पढ़ते। अरे गंवारनी, खुद ना पढ़ी ना लिखी, तेरे को बेवकूफ बना रही तेरी बिटिया वहां। हाँ, कंपाउंडर की औकात नहीं है उसकी, चलिए डॉक्टर से बराबरी करने। हमारी बेटी रोटी नहीं बनाएगी, खाना नहीं बनाएगी, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है। तो कायस्तेजी कराने के लिए लेके जा रहा आदमी, बाई से नहीं शादी कर लेगा, रोटी बनाने वाली से। कमाल के लोग हैं। ईगो देखिए साहब, कमाल है। हम तो अभी भी जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है झाड़ू लगानी पड़ती, झाड़ू लगाते, दरी बिछानी होती, दरी बिछाते। वही लोग मना करते तो भी करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आती हमको। तो कई बार ग्लास पड़े होते हैं, झूठे ग्लास लोग फेंक देते हैं, उसको उठा के रख देते हैं। चप्पलें गलत तरीके से रखी होती है, उनको सीधा कर देते हैं। अंदर जाने से पहले कई बार मेरे को 2 मिनट तो बाहर ही खड़े रहना था, आदमी लौट कर आता, बोले भैया कहाँ रह गए? पहले ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, किसी के घर में अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है तो हमारे होता ना, चप्पल उतारी, आड़ी तिरछी कर दी, मुझे पसंद नहीं है, तो मैं थर्ड पार्टी में जाकर सबसे पहले चप्पल सीधी करता हूँ। एक चप्पल इधर है, एक उधर कोने में पड़ी है, उठा के लाता हूँ, बराबर से रखता हूँ। ये मेरी हैबिट में, ऐसा मैं करता हूँ। जिसको मैं जानता नहीं उसके भी कर देता हूँ। इनको हम करेंगे इतनी स्ट्रगल करने के बाद। कौन सी स्ट्रगल करिए? माँ बाप को बेच डाला, निकम्मो नालायक को। स्ट्रगल करी होती तो तुम आज स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते सरकारी मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट पर। तब होती स्ट्रगल। जो बच्चा रात रात के जगता है ना, जिसकी आईब्रोज बनी हुई है ना, और जो बाल बना के परकटी बन के घूम रही हो, ये थोबड़े बिगड़ जाते हैं बच्चियों के। मेरे घर में भी है बच्चियां जो डॉक्टर हैं, पता नहीं चलता था, उन्हें अपने कपड़ों का होश नहीं होता था क्या पहने, तब डॉक्टर बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। हम करेंगे बाथरूम सर? अरे भैया मैं तो डर गया, मैं तो हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर नहीं भाई है, डॉक्टर नहीं भाई से सफाई कराओगे तो है तुम्हारी ऐसी तैसी। इनसे तो झाड़ू पोंछा लगवाना चाहिए पहले, देश में बुला के, जगह जगह, अलग अलग रेलवे प्लेटफॉर्म पे। तब समझ में आएगा इनको। ये गलतफहमी उतार दो भाई, ये देश हमारा है, हमको इसको साफ रखना है, और जिस देश में हम जाएंगे वहां डबल साफ करना है। वहां तो कोई कहने नहीं पाए। वहां तो ये स्थिति होनी चाहिए कि अगर कोई आश्रय देने वाला, वो जब लोग जाए ना 50 साल बाद भी बोले इंडियन आए ना यार, तो उसको पहले आश्रय देंगे यार। मेरा अगर खराब था तो चमका के चला गया, उसको क्या मैंने रखा अपने यहाँ। तो डबल काम करके जाना चाहिए, दूसरे के जाए तो और ज्यादा अच्छा करके आना चाहिए। मैडम की ईगो हर्ट हो गई। रिजल्ट ऑफ कम्युनिस्ट एजुकेशन, फ्यूडल माइंडसेट। रॉबिन जी अरे तो देखते जाइए आप। गुरु जी चिल्ड्रन आर कॉल्ड इनकंसिडरेट। हाँ बिल्कुल वही है। माई चिल्ड्रन हैव टू डू कंपल्सरी टू क्लीन ऑल टॉयलेट्स ऑल्टरनेटिव डे एंड क्लीनिंग होम वीकली। समीर देसाई जी कहते हैं। समीर देसाई जी अभी मैं आता हूँ इस पर, बड़े मजेदार एक किस्सा अपना ही बताता हूँ। माधवी वैष्णव जी, द प्रॉब्लम विद आवर एजुकेशन सिस्टम डजंट टीच डिग्निटी टू लेबर लाइक जापान एंड स्टूडेंट डू ऑल क्लीनिंग। माधवी जी मुझे याद आ गया किस्सा, मुझे हंसी आ रही है उस किस्से पर। ठीक है, मेरे बच्चे के अंदर आदत है टॉयलेट सॉइल करके चला आएगा, इधर उधर लग रहा है, कुछ लग रहा है टॉयलेट सीट में, तो इग्नोर करता रहता है। अब हम भी इग्नोर करते हैं, ठीक है यार पढ़ रहा है पढ़ने दो, कोई बात नहीं, बहुत छोटा है। एक दिन भाई कुछ ज़्यादा ही सॉइल करके आ गया। अब वो निकले भी नहीं, पानी वानी से सब गर्म पानी डालकर देख लिया। मैंने कहा ठीक है पड़ा रहने दो, इसने गंदा किया, इसको गंदा ही रहने दो इस बार। वो घूमते फिरते शाम को उसकी माँ को दिख गया। भाई साहब पहले तो बढ़िया तरह से झाड़ू उठी, उसके बाद गए ब्रश लेके रगड़ते रहे। अब वो तो भाई सूख साख सब बराबर हो गया। अब लगा, आप विश्वास मानिए आधे घंटे तक लगा रहा। मैंने कहा छोड़ दो रहने दो, मैं साफ कर दूँ। नहीं आज तो इसी ने करना है। आधे घंटे तक लगा रहा। आधे घंटे बाद जब उसने टॉयलेट सीट पूरी साफ कर दी चमचमाती हुई, भाई साहब उस दिन के बाद से आज तक दोबारा सॉइल नहीं हुई। समझ में आया आपको? तो क्या होता है कि जब एक बार ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाता है ना, तो बच्चे एकदम कान खड़े हो जाते हैं। आप कल सुनेगा ना, अगर उसने गलती से सुन लिया तो मेरी बात आपने सब कुछ बता दी, अब कल उसकी ईगो भी हर्ट होगी। ईगो नहीं आने देते सर हम अपने बच्चे में। अगर बच्चे को हमको दिख जाएगा ना कि बच्चे को ये लग रहा है कि पापा मुझे चांटा मार देंगे सबके सामने, तो ईगो आ रही है, तो ये समझ लीजिए उसकी बिना गलती के उसमें चांटा पड़ेगा। उसको ये बच्चे ना धूल झड़ती रहनी चाहिए बच्चों की, कुत्ते बिल्ली की तरह से। आपको कभी तंग नहीं करेंगे, उनको आदत में होना चाहिए। बच्चे में ईगो नहीं होनी चाहिए सर, बच्चे में प्यार होना चाहिए, है ना, और बच्चे की ट्रेनिंग सही होनी चाहिए। तो ये जो ईगो झाड़ू ओपी, अरे साहब होता है सर, होता है। उसके बाद चूहे बिल्ली की दौड़ होती है,
है ना, टॉम एंड जेरी चलता है जब झाड़ू उठती है तो वो आगे पीछे आगे आगे माँ पीछे पीछे, इधर नीचे उधर ऊपर उधर नीचे उधर फुदक, है ना। और फिर जोर से बुलाया भी जाता है, इधर आप, तब ये होता है, मारोगे तो नहीं तो बताओ। और फिर झूठा प्रॉमिस किया जाता है अमेरिका की तरह से, यूक्रेन को फंसाया जाता है, नहीं कुछ नहीं कहेंगे, आ जा, ठीक है ना। फिर आपको मालूम है क्या होता है, फिर यूक्रेन बन जाता है। योर वीडियोज आर हेल्पिंग मेकिंग माई सन मोर रिस्पॉन्सिबल अदर देन एजुकेशन, आई एम वर्किंग ऑन इम्बिबलिंग कल्चर एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो यूक्रेन के साथ कुछ ऐसा ही हो गया, समझ लीजिए। योर पर्सनल योर व्यूज़ प्लीज़ गुरुजी, डोंट यू थिंक गवर्नमेंट शुड फ्रेम अ पॉलिसी टू प्रोवाइड सच सर्विस टू इंडियन फोर्सेज आर्मी राइट आफ्टर 12th? सर मैं तो कहता हूँ कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है। आइए, इन डॉक्टर नहीं भाई, कंपाउंडर नहीं भाई, कंपाउंडर नहीं का जरा सुन तो लें। इन नेवी एवरी शिप एवरी वीकेंड इज क्लीन शिप ड्रिल। सर होना ही चाहिए पुष्कर जी, इसमें कोई ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये गर्व की बात है, फक्र की बात है कि हम अपना काम खुद करते हैं। शर्म की बात तो वो जो दूसरों पे आधारित है। आइए आइए सुनिए, इतना स्ट्रगल, बाथरूम साफ करें वो पहले साफ करें वो पहले और बाथरूम साफ करें वो पहले। बाथरूम साफ करेंगे? अरे शक्ल देखो, अरे गजब भैया, ये क्रांति जिसके भी घर में जाएगी गजब करेगी भाई। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी में? अच्छा, मम्मी कह रही बगल में खड़े हुए, इंडियन एम्बेसी ने बहुत गलत किया। अरे भैया तुम्हें कहा बोले, एमबीबीएस पूछ लेंगे, फुल फार्म नहीं मालूम अम्मा तुम्हें, तुम काय फुदकने चली आई? 8वीं फेल, अपना काम करो, तुम साइड में हो जाओ। ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने बोला उसको प्रायोरिटाइज करेंगे। किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। आई वॉन्ट वॉलंटियर्स टू वॉशरूम। हाँ, किसी की ऐसी हालत नहीं, कोई नहीं उठा, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। ठीक है, आइए प्लीज रिस्पेक्ट। किसके लिए बोल रहे हो राहुल जी? इनको रिस्पेक्ट करूंगा, हैं? हमारे भाई भी आती ना काम करने वाली, उसका मेंटल स्टेटस इनसे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो इनसे ज़्यादा राष्ट्रवादी, आके सब राष्ट्रवादी हो गए, उनको मालूम है कैश भी छोड़ दो तो 1 रुपया उठता नहीं है। इन लोगों के आगे छोड़ दूंगा ना, पूरी गड्डी गायब हो जाएगी, ठीक है ना। कहते हैं एट बेस्ट 2 लाइन्स इन यूपी इलेक्शन, ओम नमः शिवाय, कोई नहीं मोदी योगी सिवाय। अरे वाह क्या बात है तुषार जी, बहुत बढ़िया। तो खैर अब आते हैं दूसरी बात पर। इन्होंने क्या बोला कि बाथरूम साफ करने को लेकर, 1 मिनट दोबारा जरा देखें। हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला हालत थी, कोई नहीं उठा। आप याद कीजिए, मैंने आपको पोलैंड का पहला फोटो दिखाया था, याद है कि पोलैंड में इनको इतनी 5 स्टार जगह रखा गया है, पर ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं, चादर इन लोगों ने ढंग से नहीं बिछाई। याद आया? किस किस को याद आया? फिर मैंने कहा ओह ये तो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, पढ़ लिए सो लिए, अपनी चादर तक ठीक नहीं कर पा रहे। और मैंने कहा था ये पहला ट्रेनिंग का सबसे पहला, जब आँख खुली उठते ही सबसे पहले हमको बेड बनाना है, वी शुड मेक आवर बेड। ये हमारा पहली ट्रेनिंग का पहला चीज़ होती है, पहला कदम होता है। याद आ गया? ये वो स्टूडेंट है जो अपनी चादर नहीं सही कर पाए यार। मतलब तुम पोलैंड में जाओगे, पोलैंड तुम्हारी जान बचाएगा, तुम पोलैंड में रहोगे और तुम वहां गंदगी करके चले आओगे। हाँ, पॉटी करोगे तुम, साफ करेगा पोलैंड? क्यों भाई, कौन हो तुम? तुमको गोली खाने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया तो पोलैंड ने, तो ज्यादा अच्छे रहते। और वहां वो कह रहे हैं हमें वॉलंटियर्स की जरूरत है। भैया सफाई कर ले, थोड़ी शर्म कर लो यार, थोड़ी शर्म करो। इतने गए गुजरे कैसे भारतीय, मुझे समझ में नहीं आता। इनको भारतीय सिटीजनशिप से हटाओ यार, क्यों नाम खराब कर रहे हो भारत का? डॉक्टर सपोज टू बी हाइजीन रॉकेट साइंस। हाँ बताइए, ठीक है ना। कमाल की बात है, गूगल पे काम नहीं कर रहा, पता नहीं सर, हो सकता ना कर रहा हो आदित्य जी। तो ये स्थिति है इनकी, क्या बोले इन लोगों को, क्या समझाएं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। सोमेन चक्रवर्ती कहते हैं सर कीप अप योर एक्सीलेंट वर्क, बेस्ट विशेस। धन्यवाद। आशीष शर्मा जी आपका भी धन्यवाद। सनी मिश्रा जी, नो वर्ड्स फॉर योर सपोर्ट, जस्ट हार्टफुल, जय हिंद। धन्यवाद भैया आशीष जी, सनी जी, सॉरी सनी मिश्रा जी। तो ये स्टूडेंट हैं साहब। अब सरकार ने भी वही लॉलीपॉप लगा दी। मैंने क्या बोला, कंपलसरी मत करो। मम्मी खड़ी इनकी बगल से ही, इंटेलिजेंट IAS। हाँ, तो उन्होंने क्या, मैंने क्या बोला कि कंपलसरी मत करो, उसके नंबर अलग से दे दो, गाजर लटका दो। सरकार ने भी यही किया। आगे देखिए क्या हुआ। बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चलेंगे, क्योंकि बच्चे जाना चाहते थे, वहाँ से निकलना चाहते। तो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था, वहाँ से आया है, बट कहाँ आया आई डोंट। लालची बच्चे, हमें निकलना था वहां से, इसलिए हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम चुपचाप जो है साफ कर दिया हमने टॉयलेट। चलिए
धीरज कुमार कहते हैं सैल्यूट टू एम्बेसी ऑफिसर हु सेड दीज वर्ड्स। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सही। उन्होंने लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा